हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज का अपना जो टाइटल है, दी स्मार्ट पिकॉक। पिकॉक को मतलब होता है मोर, स्मार्ट को मतलब होता है चालाक या चतुर। तो इस पूरे टाइटल को मतलब ये हुआ, चतुर मोर या चालाक मोर। इस कहानी में आप एक चालाक मोर के बारे में या चतुर मोर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वन डे आ फॉक्स शो आ पिकॉक पर्च्ड हाई ऑन अ ट्री। ट्री को मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, हाई को मतलब होता है ऊंचाई, पर्च्ड को मतलब होता है बैठना, पिकॉक को मतलब होता है मोर, फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। वन डे एक दिन, आ फॉक्स शो आ पिकॉक एक लोमड़ी ने एक मोर देखा। पर्च्ड हाई ऑन आ ट्री एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, एक लोमड़ी ने एक मोर देखा, एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा। और अगर अपन यहाँ से यहाँ तक का मतलब अगर देखें तो एक दिन एक लोमड़ी ने एक मोर देखा, एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, दी फॉक्स वाज वेरी हंग्री। हंग्री को मतलब होते हैं भूखा और वेरी को मतलब होता है बहुत। दी फॉक्स वाज वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत ज्यादा भूखी थी। एंड ही wanted टू gobble अप द पिकॉक। पिकॉक को मतलब होता है मोर और गोबल अप को मतलब होता है खाना, वांटेड को मतलब होता है चाहना, एंड को मतलब होता है और। ही वांटेड वह चाहती थी, टू गोबल अप द पिकॉक मोर को खाना। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, वह मोर को खाना चाहती थी। सो ही बेंट नियर द ट्री। ट्री को मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, नियर को मतलब होता है पास, बेंट को मतलब होता है जाना, शो को मतलब होता है इसलिए। ही वेंट नियर द ट्री वह पेड़ के पास गई। एंड इल्ड, एंड को मतलब होता है और इल्ड को मतलब होता है कहना। तो और कहा या कहना। हे ब्रदर, हे भाई। तो हे ब्रदर को मतलब ये हुआ हे भाई। वाई आर यू सिटिंग शो हाई अप देयर। देयर को मतलब होता है वहां, और शो हाई अप को मतलब होता है बहुत ऊंचाई। सिटिंग को मतलब होता है बैठना, वाई को मतलब होता है क्यों। वाई आर यू सिटिंग, तुम क्यों बैठी हो, सो हाई अप देयर, वहां इतनी ऊंचाई पर। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, तुम क्यों इतनी ऊंचाई पर वहां बैठी हो। Haven't you heard the new law of the jungle that no animal will kill another? Another को मतलब होते हैं अन्य या दूसरा, किल को मतलब होते मारना, एनिमल को मतलब होते जानवर, लॉ को मतलब होता है नियम, न्यू को मतलब होते नया, हाइड को मतलब होते सुनना। और एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, सब्जेक्ट के आगे अगर वर्ब आए तो वहां क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेवेंट, तो हेवेंट आगे लग गया है, तो यहाँ अपन क्यों लगेंगे, क्यों इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन बनता है। अगर क्यों आगे नहीं लगाएंगे तो अपन क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हेवेंट लिखा है, हेवेंट यू हर्ड द न्यू लॉ ऑफ द जंगल। क्या तुमने नहीं सुना है जंगल का नया नियम। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, क्या तुमने नहीं सुना है जंगल का नया नियम। दैट नो
एनिमल विल किल अनदर। डेट को मतलब होता है कि नो एनिमल को मतलब होता है कोई भी जानवर, विल किल मारेगा, विल किल अनदर तो दूसरे को मारेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, क्या तुमने नहीं सुना है जंगल का नया नियम कि कोई भी जानवर दूसरे जानवरों को मारेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, कम डाउन नीचे आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आ जाओ। दी पिकॉक वाज नॉट फूलिश, फूलिश को मतलब होता है मूर्ख, नॉट को मतलब होता है नहीं। दी पिकॉक वाज नॉट फूलिश, मूर्ख नहीं थी। ही स्मेल्ड द ट्रिक, ट्रिक को मतलब होता है चाल, स्मेल्ड को मतलब होता है आभास हो जाना, महसूस हो जाना। तो ही स्मेल्ड द ट्रिक, उसने चाल को महसूस कर लिया या आभास कर लिया। एंड सो ही सेड, एंड को मतलब होता है और, शो को मतलब इसलिए ही सेड उसने कहा। ओह यू मीन नो एनिमल विल हार्म मी इन द जंगल, हार्म को मतलब होता है चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। यू मीन तुम्हारा मतलब है, नो एनिमल मतलब कोई भी जानवर, विल हार्म मी, हार्म को मतलब चोट पहुंचाएगा मुझे इन दी जंगल, जंगल में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, तुम्हारा मतलब है कोई भी जानवर मुझे जंगल में चोट पहुंचाएगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि कोई भी जानवर है जंगल में मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। ओ एस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू को मतलब है सच है। So you mean that the lions and tigers will eat grass from now on? Now on को मतलब होता है अब से, ग्रास को मतलब होता है घास, ईट को मतलब होता है खाना, टाइगर्स को मतलब होता है चीता, लायंस को मतलब होता है शेर, शो को मतलब होता है इसलिए। यू मीन, यू मीन को मतलब तुम्हारा मतलब है, डेट को मतलब होता है कि दी लायंस एंड टाइगर्स विल ईट ग्रास फ्रॉम नाउ ऑन, अब से शेर और चीता घास खाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है इसलिए, तुम्हारा मतलब है कि शेर और चीता अब से घास खाएंगे। एस का मतलब होता है हाँ, सेड दी फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। थिंकिंग हिज ट्रिक हैड वर्कड, थिंकिंग को मतलब होता है सोचकर, हिज ट्रिक उसकी चाल, हैड वर्क काम कर रही थी, सोचकर उसकी चाल काम कर रही थी। ओह ओके, लेट्स टेस्ट दिस लॉ विथ योर फ्रेंड्स कमिंग राइट हेयर। हेयर को मतलब होता है यहाँ, राइट को मतलब होता है ठीक, कमिंग को मतलब होता है आ रहे हैं, फ्रेंड्स को मतलब दोस्त या मित्र, लॉ को मतलब होते हैं नियम, टेस्ट को मतलब होते हैं परीक्षण, लेट्स को मतलब होते हैं चलो। लेट्स टेस्ट दिस लॉ, चलो इस नियम का परीक्षण करते हैं। विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ, कमिंग राइट हेयर आ रहे हैं ठीक यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, चलो इस नियम का परीक्षण करते हैं, तुम्हारे दोस्तों के साथ आ रहे हैं यहाँ ठीक। सेड दी पिकॉक विथ आ कनिंग स्माइल, कनिंग स्माइल को मतलब होते झूठी मुस्कुराहट या बनावटी मुस्कुराहट। सेड दी पिकॉक, मोर ने कहा, विथ आ कनिंग स्माइल झूठी मुस्कुराहट के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, मोर ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। हु फ्रेंड्स, हु को मतलब होते कौन, फ्रेंड्स को मतलब होते दोस्त या मित्र, तो कौन मित्र या कौन दोस्त। आई कैन सी हाउंड्स कमिंग टू मीट यू, मीट को मतलब होता है मिलना, कमिंग को मतलब होता है आना, हाउंड्स को मतलब होते जंगली कुत्ते। आई कैन सी हाउंड्स, मैं जंगली कुत्तों को देख सकती हूँ, कमिंग टू
मीट यू, आ रहे हैं तुमसे मिलने। यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, मैं जंगली कुत्तों को देख सकती हूँ, आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ओह ओह, the fox said while running away from there. There को मतलब होता है वहां, और running away को मतलब होता है भागना, while को मतलब होता है दौरान या समय, और said को मतलब होता है कहना। The fox said, लोमड़ी ने कहा, while running away from there, वहां से भागने के दौरान। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, वहां से भागने के दौरान लोमड़ी ने कहा। मे वी, दे हैवंट हर्ड द लॉ एट को मतलब होता है अभी तक, लॉ को मतलब होता है नियम, हर्ड को मतलब होता है सुनना, और मे बी को मतलब होता है शायद। दे हैवंट हर्ड द लॉ एट, उन्होंने अभी तक नियम नहीं सुना है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, शायद उन्होंने अभी तक नियम नहीं सुना है। तो यह हुआ कि उन्होंने अभी तक इस नियम के बारे में सुना नहीं है।